बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये एक ऐसा इंटीग्रल है जिसका जो आंसर आता है, जिसका जो रिज़ल्ट आता है, एक डेफिनेट नंबर आता है। तो एक ऐसा नंबर आता है जिसके बारे में हम जानते हैं, उसी हवाले से इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल है। इसको अब हम प्रॉपर वे में देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स और उसका जो डेरिवेटिव है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो फिर एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है उधर हम एफ ऑफ एक्स की जगह फाई प्राइम ऑफ एक्स लिख देंगे और फिर जब इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स प्लस सी बच जाएगा। और ये जो लिमिट्स आप ये नज़र आ रहे हैं, ए और बी आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। और इसको जब हम इंटीग्रल यहाँ देखें ख़त्म हो गया है, जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाता है तो बार लगाते हैं हम दोनों साइड पर, जैसे यहाँ लेके हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और राइट साइड पर लिमिट्स को लिख देते हैं और तरतीब वही होती है। देखें यहाँ नीचे ए है तो यहाँ भी नीचे ए है, ठीक। इंटीग्रल के साथ ऊपर बी है तो यहाँ भी लिमिट में ऊपर बी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस एक्स की जगह पर, ठीक है, एक बात पहले और बता दूँ इससे पहले कि ये जो ए और बी लिखे हुए हैं, ये ए और बी इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहलाती हैं। ये कहलाती है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। ए यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। जब इंटीग्रल जैसे हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है, अब इन लिमिट्स को हमने पुट करना है और पुट करने के लिए क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पहले आ जाएगी अपर लिमिट यानी कि बी आ जाएगा, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट आ जाएगी एक्स की जगह पर यानी ए आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह बी पुट किया है, फिर माइनस लगाया है और फिर नेक्स्ट में एक्स की जगह ए पुट कर दिया है, ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। ये इंटीग्रल क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पर हम प्लस सी जो है वो यूज़ नहीं करते। देखिए यहाँ पर अब राइट साइड पर आपको प्लस सी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है सी से सी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमने अपर माइनस लोअर लिमिट जब करनी है तो सी तो कांस्टेंट है, दोनों में मौजूद होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करते हैं प्लस सी नहीं लिखते। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है, पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको याद रहे कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों कह रहे होते हैं, इसके नाम की वजह से। इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि इसमें हम हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है यानी कि जो आंसर आता है वो एक डेफिनेट नंबर होता है, इसी हवाले से इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल है। उसके बाद ये इंटीग्रल हमारे पास है, ठीक है जी। इस इंटीग्रल में जो ए है इसकी लोअर लिमिट कहलाती है। इसी तरह इस इंटीग्रल में जो बी है इसकी अपर लिमिट कहलाती है। और ए और बी को अगर हम इस तरीके से इकट्ठा लिख दें इंटीग्रल के, तो ये कहलाती है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ नॉट यूज, ये भी मैंने लिख दिया है। सारी बातें वो हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसको बाद दफ़ा हम स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये अब हमें याद होना चाहिए, छोटा सा है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है और फाई कोई फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स आता है,
तो फिर एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा फ्राम ए टू बी वो बराबर होगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर पहले अपर लिमिट आ जाएगी बी, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने प्रूव करना है ये। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो लिमिट है ना वो ए टू बी है, राइट साइड पर लिमिट बी टू ए है, ये लिमिट्स इंटरचेंज हो गई हैं। तो जब लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएं तो सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाता है। ये कब होगा, जब लिमिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे। तो अब ये हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रल डेफिनेशन के मुताबिक फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए हो गया। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है जी, देख रहे हैं, माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर आप लिख सकते हैं, ये प्लस पॉजिटिव वाली लिमिट्स आपको पता अपर लिमिट होती है यहाँ पर, और नेगेटिव के बाद जो आता है वो लोअर लिमिट होती है। तो देख लेंगे लोअर लिमिट पे बी आ गया, अपर लिमिट पर ए आ गया, और किसका इंटीग्रल है, एफ का। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा प्रूफ है। इसी तरीके से हमने प्रूव करने सारी चीज़ें वो हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि अगर ए बी का एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वो लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी। ठीक है, तो ये समझे एक किस्म का दरमियान में स्टॉप, दरमियान में सी कोई ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या क्या है, ए टू बी जो है इंटीग्रल है हमारे पास, जो लिमिट्स ऑफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हो रही है, ए से बी। अब हम ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ए से सी तक जाते हैं हम, फिर प्लस के बाद सी से बी तक चले जाते हैं। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। अब हमारे पास वही फाई ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर है। जब हम इस पर इंटीग्रल लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे एफ का ए टू सी, तो क्या हो जाएगा, फाई एफ सी माइनस फाई एफ ए। डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा हो गया। इसी तरह सी टू बी जब इंटीग्रल लेंगे एफ का, तो वो फाई एफ बी माइनस फाई एफ सी हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से हमारे पास ये राइट साइड है ये बन जाएगी। ऐड करने की वजह ये है, अब इनको हमने ऐड किया। ठीक है जनाब, तो ऐड करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड हो गई, राइट साइड में राइट साइड ऐड हो गई। ठीक है, तो ऐड होने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें ये जो फाई एफ सी है ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बची है वो हमारे पास फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए आ गया। इसको आप इंटीग्रल की शक्ल में लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्राम ए टू बी। तो ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक, यह वैसे ही है जैसे आपको मैं मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर आप मुजफ्फरगढ़ से लाहौर जाना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप मुजफ्फरगढ़ से एक गाड़ी पकड़ें, उसमें बैठें जो सीधा आपको लाहौर ले जाए, यानी कि नॉन स्टॉप गाड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसे ही हो रहा है, ये जाहिर देखें ए टू बी, यानी कि मुजफ्फरगढ़ से लाहौर डायरेक्ट जा रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपको कोई गाड़ी ऐसी मिली जो आपको मुजफ्फरगढ़ से साहिवाल ले गई। ठीक है, आप उसमें बैठ गए, साहिवाल पहुँच गए, उसके बाद आप साहिवाल से किसी और गाड़ी में बैठे लाहौर पहुँच गए। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है, मतलब रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करें तो इस किस्म की सिचुएशन है। ठीक है, दरमियान में पॉइंट, आप साहिवाल देखें, मुजफ्फरगढ़ और लाहौर के दरमियान में एक पॉइंट है, एक शहर है। तो पहले मुजफ्फरगढ़ से लाहौर जा सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम चाहते हैं कि चलें रेस्ट कर लें, पहले मुजफ्फरगढ़ से साहिवाल जाएं, वहाँ थोड़ा रेस्ट करें और फिर वहाँ साहिवाल से दोबारा लाहौर की गाड़ी पकड़ें और उसमें बैठकर लाहौर पहुँच जाएं। तो दोनों सूरतों में
हमारा पास जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। तो ये हमारा कुछ थ्योरी थी 3.6 के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके और आपको मेरा जो नोटिफिकेशन है लेक्चर का वो भी बर वक्त मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।